अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको तकब्बुर के बारे में बताती हूँ। जब भी तकब्बुर की बात आती है ना, तो लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि ये तो अमीर है, मैं तो गरीब हूँ। सबसे पहले माल और दौलत पे आता है। मैं कहाँ से तकब्बुर करूँगा, ये तो शैतान का वार है। ये बहुत से उल्मा ने तकब्बुर के 7 रीज़न लिखे हैं, और उनमें से जो माल है ना, वो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले माल आता है तीसरे नंबर पे। तकब्बुर का सबसे पहला रीज़न वो है जो है इल्म। जब बंदा इल्म सीख लेता है तो उसको बाकी लोग जाहिल लगने लगते हैं। इनको तो आता ही नहीं है कुछ, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है कुछ। बड़ी कमाल की रिवायत है, मन काना अना अलैकुम फुआ जाहिलुन। जिसने कहा कि मैं आलिम हूँ वो जाहिल है। इल्म ज़रूर सीखे है, मगर सीखने के बाद किसी और को अपने आगे कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इल्म देने वाला अल्लाह ताला है। जिसने भी पढ़ा उसको उससे अपने जिसने भी पढ़ लिया कभी दूसरे को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। यही तकब्बुर है। सबसे सेकंड रीज़न जो तकब्बुर का आता है वो है इबादत। शैतान बड़ा मरदूद है, पहले तो इबादत से रोकता है, अब जब इबादत करने लग गया है तो उसको तकब्बुर में मुस्तकबिल कैसे करता। एक बंदा जब नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे, सदका करे, तहज्जुद पढ़े, तो उसको बाकी लोग बड़े हकीर नज़र से देखने लगते हैं। ये कैसा आदमी है, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं तो ज़कात देता हूँ। तो यू हैव नो राइट, आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप दूसरे को हकीर नज़र से देखें। और ये शैतान का बहुत ख़तरनाक वार है कि इबादत गुजार लोगों को मुब्तला कर देता है तकब्बुर में। मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। एक बार एक बुज़ुर्ग जो अपने बेटे के साथ सफ़र पर जा रहे थे, रास्ते में मुसाफिर खाना आया। बाप बेटे सो गए, काफ़िले वाले भी सो गए। तहज्जुद का वक्त हुआ तो बाप बेटे उठे और तहज्जुद की नमाज़ अदा करी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद बेटे ने बाप से कहा, अब्बा ये लोग कैसे हैं, कोई भी नहीं उठा। तब अब्बू ने जवाब दिया, अल्लाह, काश ये बात समझ आ जाए, बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा होता। बात आई समझ में आप लोगों को? मतलब इसका ये है, अब तूने उठ कर तहज्जुद पढ़ ली, मगर पढ़ने के बाद तुझे दूसरों को हकीर नज़र से देखने का आप ज़रूर कीजिए इबादत, लेकिन अपने को सुपीरियर दूसरों के आगे मत बताइए, क्योंकि हर इंसान अपनी मर्ज़ी से इबादत करता है, अल्लाह जब जिसको हिदायत दे। अब तीसरा रीज़न जो है तकब्बुर का वो है माल, जो मेन रीज़न है, लेकिन आज लोगों ने इसको पहले नंबर पे करार कर दिया है। अब जब पैसा आता है इंसान के पास ना, तो इंसान को जो गरीब कमतर लोग होते हैं ना, उनको बहुत हकीर नज़र से देखता है। अच्छा नहीं लगता है उसको लगता है कि मैंने पैसे कमाए हैं, आज मेरे पास पैसा है, अगले के पास नहीं है। हमेशा याद रखें, जो कुछ दिया है अल्लाह ने दिया है, और जब अल्लाह से मांगेंगे तभी तो अल्लाह ताला देगा। बहुत लोगों को रातों रात गरीब होते हुए भी मैंने देखा है, लेकिन ज़कात देने वाला भी एक दिन ऐसा आता है कि जो घमंड करता है, जो तकब्बुर करता है, वो भी एक दिन ज़कात लेने वाला बन जाता है। तो आप भूलें नहीं कि माल को लेके कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जब देता है तो छीनता भी है। नंबर 4 पर आता है हसब और नसब। बड़ा ख़ानदान, बड़ी फैमिली। लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, मैं बहुत अमीर घराने से हूँ, मेरा मुस्तकबिल ही अमीर घराने का है। लेकिन उसी फैमिली में ऐसा भी होता है कि लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कभी इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। 5वां रीज़न आता है जो उल्मा कहते हैं ओहदा। अगर किसी को कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है तो दूसरों को बहुत नीचा समझने लगता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ का कैप्टन बन गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कामयाबी तो सिर्फ अल्लाह देता है ना। आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह आपको भी कामयाब कर देगा। लेकिन जब तकब्बुर करेंगे तो अल्लाह अगर उठाता है तो अल्लाह ताला गिरा भी देता है। अब 7वें नंबर पर तकब्बुर पे आता है सबब, हुस्न जमाल। अल्लाह ने अगर किसी को खूबसूरत बनाया है तो वो दूसरे को कहता है, उसको अपने आगे कोई अच्छा नहीं लगता। कहता है इसका रंग कैसा है, इसके कद कैसा है, इसका अंदाज कैसा है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, इसको कोई तमीज़ नहीं है। लेकिन किसी को अपने आगे कभी भी गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। अरे अल्लाह ने अच्छी शक्ल सूरत दी है तो अल्लाह
اور اللہ کا اور شکر ادا کرو، نہ کہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاؤ کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے بنایا، اور ہر انسان کو جیسا بھی اللہ نے بنایا اس میں شکر ادا کرنے چاہیے، کیونکہ کم سے کم ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہے، ہر چیز میں اللہ نے اپنی مرضی شامل کی ہے۔ تو قیامت والے دن یہ شکل کبھی ایسا نہ ہو کہ سیاہ چہرہ ہو جائے، اس لیے اپنے شکل و صورت پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اس دن کو بھی خوبصورت عطا فرمائے، اللہ اس دن کی خوبصورتی عطا فرمائے۔ کبھی بھی اپنے حسن پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ جانا ہمیں اسی مٹی میں ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔